हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस मॉक टेस्ट में हम 1857 के विद्रोह से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न या तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं या इनके पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले 1857 से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है, आप उसको भी सॉल्व कर लें। शुरू करते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था, उस नेता का नाम है, आपको मिलान करना है। ग्वालियर व कालपी क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहा था तात्या टोपे। ए का चौथा। इलाहाबाद और बनारस क्षेत्र से 1857 का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो ये कर रहे थे लियाकत अली। बी का दूसरा। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 2 3 ए। ऑप्शन नंबर ए 41 का ए। 42 नंबर प्रश्न है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? ऑप्शन ए 11 मई 1857, बी 12 मई 1857, सी 13 मई 1857, डी 14 मई 1857। 42वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 12 मई 1857। 43 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में क्षेत्र है और उस क्षेत्र में नेतृत्व किसने किया था 1857 के विद्रोह का? ये नेता लिखे हुए हैं, मिलान करना है। तो झांसी क्षेत्र से कौन नेतृत्व कर रहा था? तो यह कर रहे थे झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ए का पहला। फतेहपुर से अजीमुल्ला 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मथुरा से देवी सिंह और संभलपुर से सुरेंद्र शाही। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 44 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए बख्त खां, बी लियाकत अली, सी बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी इनमें से कोई नहीं। 44 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बख्त खां। बख्त खां ने 1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किया था, सैन्य नेतृत्व किया था, जबकि राजा थे बहादुर शाह द्वितीय जफर। ये उस समय बादशाह थे। 44 नंबर प्रश्न के बाद आइए देखते हैं 45 नंबर प्रश्न। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में विद्रोह के स्थान है और सूची 2 में दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम। तो दिल्ली में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? तो यह किया था निकलसन व हडसन ने। ए का पहला। कानपुर व लखनऊ में जो विद्रोह हुआ था उसका दमन किया था हैवलॉक व कैम्पबेल ने। बी का दूसरा। झांसी व ग्वालियर के विद्रोह को ह्यूरोज ने दमन किया था और इलाहाबाद में जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसको दमन करने वाले ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल नील। डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 46वां प्रश्न है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? ऑप्शन ए हडसन, बी हैवलॉक, सी ह्यूरोज, डी टेलर व विसेंट आयर। 46वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी टेलर व विसेंट आयर। 47वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए निकलसन, बी हडसन, सी हैवलॉक, डी कर्नल नील। 47वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए निकलसन। 48 नंबर प्रश्न है, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? ऑप्शन ए दिल्ली, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी झांसी।
किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान हैवलॉक की मौत हुई थी? तो यह हुई थी लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई थी। 49 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? ऑप्शन ए बेंजामिन डिज़रायली, बी वी.डी. सावरकर, सी के.एम. पडिक्कर, डी ताराचंद। 49वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। 50वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार हैं और सूची 2 में उसके विचारक। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको सैनिक विद्रोह किसने कहा था, किस विचारक ने? तो यह कहा था सर जॉन लॉरेंस ने। सर जॉन लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह कहा और बेंजामिन डिज़रायली ने इसे राष्ट्रीय विरोध कहा, राष्ट्रीय विद्रोह। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र यह कहा है टेलर व आउटरम ने, सी का तीसरा। और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार यह एक सामंती विद्रोह था, ऑप्शन नंबर डी का चौथा। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, क्रमशः 1 2 3 4। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी बाल गंगाधर तिलक, सी आर.सी. मजुमदार, डी एस.एन. सेन। 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वी.डी. सावरकर। 52 नंबर प्रश्न है, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन ए वी.डी. सावरकर, बी आर.सी. मजुमदार, सी एस.एन. सेन, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एस.एन. सेन, ऑप्शन नंबर सी। 53 नंबर प्रश्न है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? ये किसने कहा? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स ने, बी आर.सी. मजुमदार ने, सी एस.एन. सेन ने, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 53 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स ने कहा था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है यह 1857 का विद्रोह। 54 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में पुस्तकें हैं और सूची 2 में उनके लेखक हैं। मिलान करना है। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 to 59, यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह लिखी है इधर ऑप्शन जो है लिखे हुए हैं, 54 नंबर के ऑप्शन लिखे हुए हैं इधर 1 2 3 4, 2 1 3 4, इस तरह से मिलान कर लेते हैं। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यह पुस्तक लिखी है कार्ल मार्क्स ने। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इस पुस्तक के लेखक हैं वी.डी. सावरकर। और 1857 पुस्तक के लेखक हैं एस.एन. सेन। 1 2 3 4, इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4, इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। 55 नंबर प्रश्न है, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? 1 सिख, 2 गोरखा, 3 पठान। ऑप्शन ए 1 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1 2 और 3। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे ये तीनों, सिख, गोरखा और पठान। इन तीनों ने अंग्रेजों का सहयोग किया था।
56 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? ऑप्शन ए, कश्मीर के शासक ने, बी, मेवाड़ के राजा ने, सी, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, डी, ग्वालियर के सिंधिया ने। 56 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेवाड़ के राजा ने। मेवाड़ के राजा ने 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सरकार की सहायता नहीं की थी। 57 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए, कुंवर सिंह, बी, नाना साहब, सी, बहादुर शाह द्वितीय जफर, डी, तात्या टोपे। 57 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर प्रश्न है, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? ऑप्शन ए, बहादुर शाह, बी, नाना साहब, सी, तात्या टोपे, डी, लक्ष्मीबाई। 58 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बहादुर शाह द्वितीय जफर। यह 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी थी। 59 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए, रंगून में कर्नल नील ने, बी, ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, सी, बरेली में जेम्स आउट्रम ने, डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। 59 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन के द्वारा मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को गिरफ्तार कर लिया गया था। 60 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? ऑप्शन ए, रंगून, बी, सिंगापुर, सी, साइबेरिया, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून। 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह द्वितीय को रंगून में निर्वासित कर दिया गया। 61 नंबर प्रश्न है, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन ए, आउट्रम, बी, चार्ल्स नेपियर, सी, कैम्बेल, डी, हैवलॉक। 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैम्बेल। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन ए, अवध, बी, मद्रास, सी, पूर्वी पंजाब, डी, मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मद्रास। ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर प्रश्न है, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा, भारतीय क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है? ऑप्शन ए, नाना साहब, बी, तात्या टोपे, सी, लक्ष्मीबाई, डी, कुंवर सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मीबाई। 64 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए, कमल और चपाती, बी, कमल और गदा, सी, कमल और गुलाब, डी, चपाती और तलवार। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कमल और चपाती। ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? और 1, नाना साहब, 2, बेगम हजरत महल, 3, खान बहादुर खां। ऑप्शन ए, 1 और 2, बी, 2 और 3, सी, 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? ए, जीनत महल, बी, तात्या टोपे, सी, कुंवर सिंह, डी, मौलवी अहमदुल्ला। 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीनत महल। ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर प्रश्न के बाद देखते हैं 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ।
सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन है और सूची 2 में उसके वर्ष दिए हुए हैं। खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह यह किस वर्ष में हुआ था? तो यह हुआ था 1804 से 1806 में, ए का पहला। त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह यह हुआ था 1808-9 में। किट्टूर मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ था 1824 से 1829 तक। गंजाब के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह हुआ था 1835 में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4, क्रमशः 1, 2, 3, 4। 68 नंबर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 के साथ। सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह है और सूची 2 में वर्ष। रामोसी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1822 व 1825-26 में, ए का पहला। उसके बाद है गडकरी विद्रोह। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में और सावंतवाड़ी विद्रोह हुआ था 1844 में। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3। 69वां नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1858, बी 31 नवंबर 1857, सी 6 जनवरी 1858, डी 17 नवंबर 1859। 69वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारत को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। 70 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? ए, उत्तर प्रदेश एवं बिहार के ब्राह्मण, बी पूर्व से बंगाली एवं उड़िया, सी गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से, डी मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मराठा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोरखा सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? 1 जनरल जॉन निकलसन, 2 जनरल नील, 3 मेजर जनरल हैवलॉक, 4 सर हेनरी लॉरेंस। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी 1, 3 और 4, सी 2, 3 और 4, डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4। 72 नंबर प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी एस.एन. सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी अशोक मेहता। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 73 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, बी विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए, सी विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया, डी विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। इसमें से कौन सा एक सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इस विद्रोह का हर जगह हर शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया, यह गलत है, ये सही नहीं है। 74 नंबर प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए आर.सी. मजूमदार, बी ताराचंद, सी वी.डी. सावरकर, डी एस.एन. सेन। 74 नंबर प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी एस.एन. सेन। 75 नंबर प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? ऑप्शन ए बैरकपुर, बी मेरठ, सी दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए नाना साहब, बी अजीमुल्ला, सी तात्या टोपे, डी मौलवी लियाकत अली। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मौलवी लियाकत अली। 1857 के विद्रोह में इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। इस तरह से आज के मॉक टेस्ट का यहीं पर अंत होता है। अगले मॉक टेस्ट में जल्द ही मिलेंगे। आपने इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स गेन किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। तो चलते हैं अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।